ना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ओके, स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो चलिए स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रिक पावर में क्या है कि सबसे फर्स्ट केस जो हम लोग बात करने वाले हैं कि इफ टू रेसिस्टर्स आर connected in series, at that case the ratio of power consumed is, ठीक है। जब दो रेसिस्टर का क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, तो उस केस में जो पावर कंज्यूम का रेशियो होगा, मैं ये पता करना है क्या होगा। लेट सपोज कि ये आपके पास एक रेसिस्टेंस है, दूसरा ये है जिसका वैल्यू R1 और R2, और आपने क्या किया, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे आप इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एट दैट केस वी नो दैट पावर का रिलेशन करंट और रेसिस्टर में क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पावर इन टर्म ऑफ रेसिस्टेंस एंड करंट, दैट इज I स्क्वायर इंटू आर। दैट पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। अच्छा, आपको पता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम फ्लो करता है हर रेसिस्टेंस। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम फॉर ईच रेसिस्टेंस। अगर करंट सेम फ्लो करता है मतलब करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दैट कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination same current flows through each resistor or called both the resistor, each or called both the resistors। अब जब सेम करंट फ्लो करेगा बोथ रेसिस्टर से या फिर ईच रेसिस्टर से, तो लेट सपोज कोई करंट I फ्लो कर रहा है, दैट इज द सेम करंट फ्लोइंग टू बोथ द रेसिस्टर। अच्छा, अगर करंट सेम फ्लो कर रहा है इसका मतलब करंट क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। यस और नो, करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जब करंट कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर आपका हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है, दैट पार्ट बिकम्स कांस्टेंट, एंड दैट पार्ट बिकम्स कांस्टेंट एंड द पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज द पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना था, पावर कंज्यूम क्या होगा। लेट सपोज पहले वाले रेजिस्टेंस का पावर P1 है और दूसरे वाले का पावर P2 है। ओके, लेट सपोज पहले वाले का पावर क्या है, P1 है, और दूसरे वाले का पावर P2 है। तो अब देखिए पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का। तो लेट सपोज पहले वाले का पावर P1 है और दूसरे वाले का पावर P2 है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 बाई रेजिस्टेंस 2, दैट इज द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड। ओके, व्हेन द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज द क्लियर, आई होप। केस टू की बात करते हैं अगर हम, कि इफ टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, इफ टू resistors are connected in parallel, अगर आप पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उस केस में द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड, the ratio of power consumed is, so let's suppose this is the resistance 1, this is the resistance 2, that is the value R1 and R2, both are connected in parallel। ठीक है, both are connected in parallel। if both are connected in parallel we know that, अब देखिए पावर का यहाँ पर रिलेशन किससे, पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। यहाँ पर हमने सेम किसको लेके चला, करंट को, तो यहाँ पर सेम क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। तो अब बताइए पावर का रिजल्ट क्या होगा, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के टर्म में, दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। यस और नो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। और वोल्टेज क्या होता है पैरेलल केस में, सेम होता है। तो वी कैन राइट लाइक दैट कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज
रिमेन्स सेम, इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। यानी वोल्टेज इज कांस्टेंट, अगर आप देखिए यहां से कि अगर ये टर्म वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स द पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। आई एम राइट? अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? रेसिस्टेंस। और अगर पावर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस हो गया तो लेट्स सपोज पहले वाले का पावर P1 है और दूसरे वाले का पावर P2 है। रेशियो लिखना है इसका, दैट इज P1 P2 का रेशियो क्या हो जाएगा? R2/R1। ठीक है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? R2/R1। आई होप यह बात आपको समझ में आया होगा कि सीरीज और पैरेलल केस में पावर कंज्यूम का रेशियो क्या होगा रेसिस्टेंस के टर्म में और रेसिस्टर के टर्म में। चलिए अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। देखिए कुछ इसके पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसा कि आपको ये बात पता होगा, बट वी नो दैट क्या पता है हमें? दैट इज पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां से हम एनर्जी को लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, that is E is equal to P into T, that is energy is equal to power multiply by time। ठीक है, तो सो इन दिस केस व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज द पावर हैविंग द यूनिट वाट एंड टाइम हैविंग द यूनिट आवर। ओके, तो क्या हो जाएगा? वाट आवर। सो वी कैन राइट हियर, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज watt hour। ओके, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट आवर। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या है कि 1 वाट आवर को डिफाइन कीजिए। 1 वाट आवर क्या होता है? तो हाउ कैन वी डिफाइन 1 वाट आवर्स? दिस इज 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड when an appliance of power, what is the power is 1 watt, is used for 1 hour। ओके, पावर कितना कंज्यूम होगा? 1 आवर, 1 वाट कितने टाइम में? 1 आवर में। वो क्या कहलाएगा? आपका 1 वाट आवर कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है? जो आप लोग घर में बिजली आती होगी तो आप लोग देखते हो कि उसके मंथ में आपको एक बिजली बिल आता होगा, आपको उसको पे करना दिखा होता है कितना किलोवाट आवर आपने क्या किया? बिजली कंज्यूम किया है दिस मंथ। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पे द अमाउंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। चलिए, तो कमर्शियल यूनिट क्या होता है कि दैट इज द कमर्शियल यूनिट क्या होगा? आपका किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आवर। ओके, क्या है ये? किलोवाट आवर है। बेसिकली वी कॉल्ड किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, अब आती है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? देखिए 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड when an appliance of पावर, पावर कितना होना चाहिए? 1 किलोवाट होना चाहिए। सॉरी, पावर कितना होना चाहिए? 1 किलोवाट होना चाहिए। ठीक है, अब ये कितने टाइम यूज होगा? 1 आवर में। 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ओके, दैट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब ये कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर। ठीक है, अच्छा 1 किलोवाट में कितना वाट होगा? दैट इज 1000 वाट। ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 आवर में कितना सेकंड होगा? दैट इज 1 आवर इज इक्वल टू 3006 सेकंड। ठीक है, अच्छा अगर देखिए वाट को हम क्या बोल सकते हैं? जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है,
वाट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज जूल एंड टाइम इज सेकेंड, एंड पावर इज व्हाट, तो व्हाट इज इक्वल टू क्या, जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो इस वाट को हम लिखे 1000 टू जूल पर सेकेंड, और सिंपली से it simply we can write like that 10 power, we can write 10 power 3 joule per second multiply by 36 into 10 power 2 second. If second second cancel, we will get 10 3 6 into 10 power 5 joule. Okay, that is, and we can write it 3.6 into 10 power 6 joule, that is the 1 kilowatt hour. तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 10 पावर 6 जूल। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि इस क्वेश्चन में आप इस पार्ट को इग्नोर करें, दैट पार्ट इज नो नीड टू यूज दिस पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर lots of time. Now try to solve this question. An electric motor is rated at 2 kilowatt. Okay, calculate the cost of using it for 2 hours. ठीक है, अगर आप उसको 2 घंटे यूज करते हो आपको कितना पे करना पड़ेगा, किस मंथ में, सितंबर मंथ में, अगर 1 यूनिट का प्राइस 6 रुपीज है। ठीक है, अगर 1 यूनिट का प्राइस 6 रुपीज तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ आपको, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। चलो डाटा देखते थे क्या दिया हुआ है, आपको पावर दिया हुआ है दैट इज 2 किलोवाट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज इनटू watt, that becomes 2000 watt। ओके, that becomes 2000 watt। टाइम कितना दिया हुआ है, दैट इज 2 आवर। ठीक है, नाउ टाइम इज 2 आवर, रेट जो आपको दिया हुआ है 6 रुपीज पर यूनिट, रुपीज 6 पर यूनिट। ठीक है, और किस मंथ की बात हो रही है, सितंबर मंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो सितंबर मंथ में टोटल कितना डेज होता है, नंबर ऑफ डेज, किस मंथ की बात हो रही है, सितंबर की हो रही है, टोटल डेज कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज, कितना पावर दिया आपके पास 2000 वाट, टाइम कितना दिया हुआ आपको 2 आवर। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज कितना है 30 है। इसको आप सॉल्व करें क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा 3 2 6 6 2 12, दैट इज 12। ओके, दैट इज 1034, दैट इज द वाट आवर। ठीक है, अच्छा बेसिकली कमर्शियल हम किलो वाट आवर में लेके चल सकते हैं इसको, तो देन बेटर टू, नो नीड टू चेंज दिस पार्ट हियर। ओके, इट्स वेरी सिंपल टू यूज दिस, very simple to use this one, that is the 2 kilowatt here. Okay, then it is becomes, if you multiply it we will get 3 into 2 6 into 12 10, that is the kilowatt hour, and kilowatt hour is the commercial unit of energy. ठीक है, that kilowatt hour is the commercial unit of energy, that means that it is a 120 unit, energy consumed is 120 unit, and we have to calculate the amount. Therefore total cost we have to pay is energy consumed multiply by price, then multiply it we will get 720 rupees in the month of September. This is the bill of the September month we have to pay. Next question, can you run electricity geyser with power rating? ठीक है, पावर रेटिंग 2 किलोवाट 220 वोल्ट एंड 5 एम्पियर लाइन। ठीक है, करंट कितना फ्लो, ठीक है, पावर कितना सप्लाई हो रहा है उससे 2 किलोवाट, और वोल्टेज सप्लाई क्या है 220 वोल्ट, और करंट कितना है आपके पास 5 एम्पियर। आपको बताना है क्या कि इलेक्ट्रिक गीजर रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो कारण बताइए, कारण क्या है इसका। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इस गीजर को रन करने के लिए एक्चुअल कितना एम्पियर करंट चाहिए। हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 5 एम्पियर, बट एक्चुअली इसको चाहिए कितना करंट वो निकाल लेते हैं। तो पावर का रिलेशन वोल्टेज और किसके टर्म में, करंट के टर्म में क्या हो जाएगा, V इंटू आई होगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V हो जाएगा। पावर कितना दिया है, दैट इज 2 किलोवाट आवर, इट मींस वी हैव टू चेंज इनटू, इट बिकम्स 2000 वाट, that is 2000, and voltage कितना दिया है 220, that is cancel, we will get 220 by 22, if we will solve it we will get 9.09 ampere. Okay, that is the current। अब देखिए एक्चुअल करंट कितना चाहिए था हमको 9.09 एम्पियर, एक्चुअल करंट ही चाहिए था, बट अब प्रोवाइड कितना करंट कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड दैट इज द 5 एम्पियर।
अब सोचिए, रिक्वायरमेंट 9 एम्पियर की और प्रोवाइड कर रहे हैं 5 एम्पियर, तो सिंपल गीजर रन नहीं कर पाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू रन, देयरफॉर नो, द आंसर इज नॉट। ओके, गीजर रन नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज वी रिक्वायर्ड द करंट, बिकॉज वी required current more than of 5 एम्पियर। हमें करंट 5 एम्पियर अप्रोक्स 9.8 9.09 एम्पियर करंट चाहिए, बट हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं 5 एम्पियर, तो सिंपल सी बात है गीजर रन नहीं कर पाएगा इतने करंट में।